दोस्तों क्या हो अगर एक रिपोर्टर अपनी जान पर खेल कर एक ऐसे सच का पर्दाफाश करे जो देश को हिला कर रख दे, जिससे न सिर्फ मंत्रियों का पद जाए बल्कि प्रधानमंत्री को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़े। 2G स्कैम के पीछे का काला सच, मीडिया माफिया और सरकार के खतरनाक गठजोड़ की कहानी और एक क्राइम जर्नलिस्ट की संघर्ष भरी जंग। डिस्पैच एक ऐसी फिल्म जिसमें मनोज वाजपेयी ने जोई बेग नाम के एक क्राइम जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है। फिल्मी कहानी के इतर असली कहानी उससे भी कई गुना खौफनाक है। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई उजागर करने की कीमत जान मांगती थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिस्पैच मूवी की असल कहानी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों 2G घोटाला भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। ये 2008 में हुआ जब टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को बेहद ही कम कीमत पर बेचा गया। इस घोटाले में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेच दिए गए, जबकि पारदर्शिता और नीलामी प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। इतना ही नहीं, कई कंपनियों ने फर्जी दस्तावेज लेकर लाइसेंस हासिल कर लिए। भारत सरकार को इस घोटाले से लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले की वजह से तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल की हवा खानी पड़ी। जैसे इस घोटाले का खुलासा हुआ, इसके तहत दिए गए लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जिसके बाद कई कंपनियां दिवालिया हो गई। अब आते हैं उस पत्रकार की कहानी पर जिसने अपनी कलम से पूरे देश को अपने दम पर हिला दिया और 1.76 लाख करोड़ के खेल का पर्दाफाश कर दिया। कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने छोटे से कस्बे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि जब कलम चलती है तो सत्ता के गलियारों में भी हलचल मच जाती है। आज हम बात कर रहे हैं जे गोपीकृष्णन की। शिक्षा पूरी करने के बाद गोपीकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में शेयर बाजार के सब ब्रोकर के रूप में की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मंजिल जर्नलिज्म है। 1995 में उन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। वो डीडी यानी दूरदर्शन के तिरुवनंतपुरम स्टेशन के लिए स्ट्रिंगर के तौर पर काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने एशिया नेट और दूरदर्शन के लिए कई डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस की। 1999 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म प्रेस क्लब तिरुवनंतपुरम से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। इसके बाद उन्होंने केरल की कई मीडिया संस्थाओं के साथ काम किया और धीरे धीरे उनका सफर उन्हें दिल्ली ले आया। दिल्ली में ही उन्होंने 2008 में द पायोनियर अखबार ज्वाइन किया। यहीं से उनकी पत्रकारिता ने असली उड़ान भरी। द पायोनियर में काम करते हुए उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग की, लेकिन उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का खुलासा किया। 11 दिसंबर 2008 को उनकी पहली रिपोर्ट छपी जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। इस पहली रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे ए राजा के रिश्तेदारों और करीबियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों के स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल किए। गोपीकृष्णन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 2G लाइसेंस बेहद सस्ते दाम पर बेच दिए गए थे, जबकि मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा थी। लेकिन गोपीकृष्णन यही नहीं रुके, उन्होंने टेलीकॉम घोटाले की परतें खोलनी जारी रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय और ए राजा के बीच हुई आधी रात के लेटर एक्सचेंज की खबर का भी खुलासा कर दिया। इन्हीं लेटर से खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री को इस घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही गोपीकृष्णन ने FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अप्रूवल्स के बारे में भी खबर छाप दी और इसके अलावा एयरसेल मैक्सिस डील में हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। गोपीकृष्णन का सबसे बड़ा खुलासा था नीरा राडिया के टेप्स। इन फोन टेप से साबित हुआ कि कैसे लोबिस्ट नीरा राडिया बड़े नेताओं और कॉर्पोरेट्स के बीच सौदे करवाने में लगी थी और इन्हीं टेप्स के जरिए ये पता चला था कि कैसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री में फैसले लिए जा रहे थे और कैसे कुछ कंपनियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। गोपीकृष्णन ने ही सारी इंफॉर्मेशन CBI और केक को उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद साल 2012 में 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए गए। ए राजा और DMK की सांसद कनिमोझी को जेल भेज दिया गया। गोपीकृष्णन की मेहनत ने न केवल घोटाले को बेनकाब किया बल्कि UPA सरकार को भी भारी नुकसान पहुंचाया। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण यह घोटाला था। इस सारी रिपोर्टिंग की वजह से न सिर्फ उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी बल्कि उन पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ था। लेकिन उनकी मेहनत और निडरता ने भारतीय पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ये साबित किया कि एक सच्चा पत्रकार सिर्फ सच का पक्षधर होता है, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आज हमें ऐसे ही साहसी पत्रकारों की जरूरत है जो सत्ता के खिलाफ सच लिखने की हिम्मत रखते हो? और कभी आपको ऐसे साहसी पत्रकार बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? एक सच्चे पत्रकार की तरह सच्चाई के लिए मजबूती के साथ खड़े रहोगे या फिर आज के पत्रकारों की तरह पावर के सामने घुटने टेक दोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हाँ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले।